जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो देखो, पहली बात थ्योरम्स का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आपके पास कोई भी वैल्यू 2x प्लस 1, उसके बाद प्लस यहाँ पर 3x प्लस मैंने 1 लिख दिया। एक तो प्लस की साइन, अगर उसकी जगह पे 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1, तो उसके वो क्या करते हैं 2x प्लस 1 और यहाँ पे 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, या तो उनको 2x प्लस 1 3x प्लस 1, मतलब आप इन चारों तरीकों से वैल्यू आपके लिमिट दी गई होगी, आपको उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, तो ये चार तरीके से इसको यहाँ पे थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या मकसद है कि अगर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3, तो मीन्स ये इक्वेशन है जो आपके पास क्या है 2x प्लस 3। तो मीन्स आप क्या करें कि इस वैल्यू के करीब, मतलब इस साइड से या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों साइड से मूव करेंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। आप इस साइड से भी आ सकते हैं और या इस साइड से, मतलब यहाँ पे साइड फिक्स नहीं है। आपको 3 के करीब आना है, तो आपने लिखा x सपोज टू 3, मतलब मैं 3 के करीब आ रहा हूँ। उसके बाद जब 3 के करीब आ रहा हूँ तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स में वैल्यू क्या आएगी, आप वो फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं है, ये नहीं है, ये कह रहा है 3 के करीब करीब। जब 3 के करीब करीब आए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। जैसे बुक में दिया गया कॉन्सेप्ट कि आपने कोई भी सर्कल को ड्रा किया, सर्कल को ड्रा करने के बाद आपने क्या किया कि हमें पता है यूनस सर्कल, हमने बात किया यूनस, तो उसकी हाइपोटेन्यूस अगर यहाँ पे आपके पास बेस भी 1 है और इसका परपेंडिकुलर भी 1 है, तो मीन्स इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये एरिया तो रहता है, उसके बाद फिर आपने एक और ट्रायंगल निकाला, तो मीन्स ये ट्रायंगल निकालने के बाद फिर इसकी यहाँ पे डिस्टेंस कुछ इस तरह होगा, फिर कुछ डिस्टेंस स्टार होगा, फिर आपने एक और ट्रायंगल निकाला तो ये डिस्टेंस कुछ इस तरह होगा। ऐसे होते होते ये लास्ट में क्या होगा कि एक ट्रायंगल, मैंने एक साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने एक ट्रायंगल को आपने निकाला, उसके बाद आपने एक लाइन को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते इस तरह लाइन को ड्रा करते 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 मीन्स आपने क्या कर दिया, उसके राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे राइट एंगल ट्रायंगल, लास्ट में ये कंप्लीट एक ट्रायंगल फिल हो जाए। मीन्स आपका एक सर्कल था, पहले आप जो ट्रायंगल बना रहे थे तो ये एक इतना एरिया रहता था, अब उसका एरिया मतलब इसके करीब करीब आना शुरू हो गया। अब उसके करीब करीब आना मतलब उसके आपने एक सपोज टू, मतलब इसके यहाँ पर पाए या कुछ भी लिख लो, मतलब हम पाए के करीब करीब जा रहे हैं या पाए 2 के करीब, मतलब इसके वैल्यू के हम करीब करीब जा रहे हैं। तो मीन्स आप जब भी इसकी लाइन ड्रा करोगे लाजमी है ये कर्व है तो उसके में कुछ एरिया रहता है, इसलिए हम कभी फिक्स नहीं लिखते कि x इजिकल टू पाए 2, हमेशा लिखेंगे x सपोज टू पाए 2, मतलब कर्व के हम करीब करीब आ गए। तो ये कुछ लिमिट का। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ लिमिट हमारे पास x सपोज टू 3 2x प्लस 3, तो लिमिट हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्लस माइनस है कुछ भी नहीं, कॉमन कोई भी चीजें निकालनी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो मीन जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 3 प्लस 3, तो 2 3 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। तो ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैं बता दूं, जैसे आपने 3 के ऊपर गए तो y में आपके पास क्या था यहाँ पर 9, तो मीन्स ये कर्व था, तो इसका मकसद आप 9 पे गए तो आपके पास ये 3 की वैल्यू आ गई। तो इसमें वैल्यू है लिमिट x अप टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, तो बाय अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 2x की जगह पे क्या पुट किया 1 1 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर 1 प्लस 4, तो 1 1 जा 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 4, तो ये 2 2 कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पर क्या आ गया 4। 3 में लिमिट x सपोज टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे 3 हम डायरेक्ट पुट करेंगे, तो बाय अप्लाइंग लिमिट
जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो इसका मकसद जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर x है तो यहाँ पर 3 प्लस 4 तो 1/2। तो यहाँ पर 3 3 9 प्लस 3 प्लस 4, तो इन सारी वैल्यू को हम सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 का 1/2। अब 16 का क्या आएगा 4 का स्क्वायर आ सकता है तो 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4 आ गई। तो क्वेश्चन फॉर लिमिट, क्वेश्चन 4 की लिमिट x अप्रोच टू 2x अंडर टू x स्क्वायर माइनस 4, जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करना हमें 2। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को डायरेक्ट नहीं सोल्व कर, डायरेक्ट हम लिमिट पुट करेंगे। तो बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 2। तो मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो मीन्स अगर इसको हम लें तो 2, तो देखो यहाँ पर 2x की जगह पे यहाँ पे 2 2 4, तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल 0। हम बात करें क्वेश्चन 5 में लिमिट x अप्रोच टू अंडर रूट एक्स क्यू प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू को हम सोल्व नहीं कर सकते, मतलब कॉमन नहीं ले सकते, डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो मीन्स x है तो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब प्लस 1, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पे स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 2 8 8 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 4 प्लस 5, तो मीन्स ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इसको लें तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 और ये भी हो गए 9। तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 0, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या, टू सेम। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 के ऊपर क्या आ गया यहाँ पर क्यूब, उसके प्लस 5, फिर x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट किया हमने 2, तो यहाँ पर क्या गया फिर 3, x की जगह पे 2 और यहाँ पर माइनस का 2। अब 2 यहाँ पर सेम, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर 5 2 यहाँ पर 10, उसके बाद 3 2 6, 2 8 16, 16 प्लस 10 और यहाँ पर कितना बचा 4। तो मैं इनको सम करेंगे तो 26 डिवाइड बाय 4, तो 2 का टेबल यहाँ पे 30 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो 13/2 इसका आंसर आ गया। एक और बात मैं आपसे कर दूं, अगर यहाँ पर होता प्लस, अगर प्लस होता फिर इसको ऐड करते, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में फिर बता दूं, अगर ये प्लस होता तो मीन्स इसको हम ऐड करते तो ये 26 होता, यहाँ पर 8, फिर 2 का टेबल पढ़ते हो 13 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, फिर बुक वाला आंसर आ सकता है 13/4। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो यहाँ पे 13/2 आएगा। अब आप प्लस दोगे तो ये आंसर आएगा, माइनस दोगे तो ये आंसर आएगा। आपके क्वेश्चन में माइनस की साइन दी गई है, ठीक है।